हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं आप में से हर एक का जो अपने समय में से निकाल कर इस समय को प्रभु के लिए ठहराता है कि प्रभु के वचन में से कुछ सीखे और कुछ सुने। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी वचन, जितनी भी टीचिंग्स आपको मिल रही हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में बड़े बदलाव को ला रहा है। बहुत से फ़ोन कॉल से आप लोगों से बात कर कर हमें इस बात का पता चल रहा है कि प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, नॉर्मली सामान्य तौर पर हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आती है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जब परिवार में कोई रोग आता है, जब कोई चिंता की बात होती है, जब घर की सिचुएशन, परिस्थितियाँ कुछ गड़बड़ाने लगती हैं, हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है हम दौड़कर अपने कमरे में जाते हैं, घुटनों पर आते हैं और प्रार्थना में प्रभु के आगे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। प्रभु, ये रोग हमारे परिवार से चला जाए। प्रभु, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे परिवार से चली जाए। मेरा बेटा जो नशे की आदतों में उनसे बाहर आ जाए। ये नॉर्मल रिएक्शन है और आप और मैं नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताना चाहती हूँ जब विपरीत परिस्थितियों ने उसे घेर लिया, जब चारों ओर के हालात भयभीत करने वाले थे, डराने वाले थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जानते उस व्यक्ति की प्रार्थना उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए नहीं थी, उसने कुछ और ही प्रार्थना करी। जी हाँ प्रियो, आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ परमेश्वर के उस जन को, उस अद्भुत जन को जिसके विषय में जब जब भी हम पढ़ते हैं सच में मन आनंद से भर जाता है और हमें नया बल प्राप्त होता है। ये जन है परमेश्वर का जन दाऊद, जिसके विषय में परमेश्वर ने एक बात को कहा, ये मेरे मन के अनुसार है। यानी कुछ तो इसके भीतर था जिसके लिए प्रभु ने कहा ये मेरे मन के अनुसार है। प्रियो, दाऊद के विषय में यदि हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसके पहले वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जन ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रियो, ये एक अद्भुत सी प्रार्थना है। जब जब हम इस भजन को पढ़ते हैं, इस आयत को पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ दाऊद परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। पर अगर आप इसकी हेडिंग को पढ़ें, यदि आप इसकी हेडिंग को पढ़ेंगे तो लिखा है दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था। ये बड़ी अद्भुत सी कुछ बात हो रही है। दाऊद ये प्रार्थना कि मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। जानते हैं ये प्रार्थना वो कैसे समय में कर रहा है? जब वो जंगल में था। आइए मेरे साथ पढ़ें, हम देखते हैं दाऊद जंगल में कर क्या रहा था। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसके 14वें पद में। तब दाऊद तो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नाम जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है दाऊद शाऊल से बचने के लिए, शाऊल जो उसके प्राणों का प्यासा था, जो उसे मार डालना चाहता था, दाऊद शाऊल से बचने के लिए जंगल में, गढ़ों में रहने लगा। बड़ी अद्भुत सी बात है प्रियो। शाऊल उसके खून का प्यासा, वो जहां भी दाऊद को देखेगा वो उसे मार डालेगा। दाऊद इस बात को जानता है। दाऊद शाऊल से बचने के लिए अपना राज्य, अपने पिता का घर, अपने लोगों का घर, अपने मित्र, हर एक को छोड़कर मारा मारा फिर रहा है और लिखा है वो जंगल में, गढ़ों में रहने लगा। और प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जब कोई उसका खून का प्यासा है, जब चारों ओर की हालात कुछ अच्छे नहीं है, शायद रोज उसको रोटी खाने के लिए भी नहीं मिल रही थी, जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा व्याकुल करने वाली थी, ऐसी परिस्थिति में ये व्यक्ति दाऊद ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे शाऊल से बचा ले, मुझे इस जंगल से बाहर ले जा, अरे मेरा तो अभिषेक किया है शमूएल के द्वारा। आप जानते हैं दाऊद का अभिषेक किया गया था शमूएल के द्वारा, परमेश्वर ने उसे चुना था इजराइल का राजा होने के लिए। वो ये सब बातें नहीं कह रहा है कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तूने तो मेरा अभिषेक किया था, तूने तो कहा था कि तू मुझे इजराइल का राजा बनाएगा।
वो परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन बड़ी अद्भुत सी बात है प्रियो, दाऊद जंगल में, गढ़ों में छुपकर, गुफाओं में बैठा हुआ, जानते हैं क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। कहता है परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। क्या आपने कभी परमेश्वर से इस बात के लिए कहा है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है? प्रियो, हम कई बार कहते हैं वो जगत का उद्धार करने के लिए आया, जगत का उद्धार करता, उसने जगत के लिए अपने लहू को बहाया। कभी आपने ये सोचकर और ये कहकर देखा है, प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरे लिए संसार में आया, तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया? जब आप पर्सनल रीति से परमेश्वर को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, जब आप ये विश्वास कर लेते हैं, आप जान लेते हैं कि वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो यीशु मसीह आपका यीशु मसीह है, तो प्रियो बड़े काम होते हैं। लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। एक बात को वो जान चुका था कि ये वो परमेश्वर है। जब जंगलों में वो अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, जब जानवर उसकी भेड़ बकरियों को छीन कर ले जाते थे, तो लिखा है दाऊद जाकर उनके मुंह से अपने भेड़ बकरियों को बचाकर छुड़ा कर लाया करता था। अब वो जानता है वो ये सब किसके बल से करता था? यहोवा परमेश्वर के बल से, जो बचपन से उसका आधार है, जो बचपन से जिसके साथ वो बड़ा होता आया है, ये वो परमेश्वर है। कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। आगे कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ। आगे लिखा है, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रियो, ये वो प्रार्थना है जो वो कर रहा है जब हालात बिगड़े हुए हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, जब चारों ओर शाऊल घात लगाए है, उसको मार डालना चाहता है, जब भेदिए पता लगा रहे हैं कि दाऊद कहाँ छिपा है और शाऊल को आके समाचार दिया जा रहा है। ऐसे समय में दाऊद जैसा जन प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रियो, मैंने जब ये वचन पढ़ा, सच में मेरे अंदर कुछ हुआ। मैंने कहा, प्रभु नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब परिस्थितियां हमें डराती हैं, भयभीत होती हैं, हम घुटनों पर मुंह के बल गिरकर अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थनाओं में लग जाते हैं। और ये गलत नहीं है प्रियो, नॉर्मल हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये दाऊद एक स्तर पर आ चुका था, एक लेवल अप आ चुका था, अपनी प्रार्थनाओं में एक लेवल अप आ चुका था। प्रियो, प्रार्थनाओं के कई चरण होते हैं। हम कुछ नॉर्मल चीज़ों से प्रार्थनाएं शुरू करते हैं और एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जब हम जानते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। वो जानता था कि शाऊल के हाथ से तो वो बच ही जाएगा। वो जानता था कि जब यहोवा ने उसका अभिषेक किया है तो निश्चय है वो राजा बनेगा। वो जानता था कि विपरीत परिस्थितियां टल जाएंगी, ये बहुत समय के लिए नहीं है, लेकिन इस समय जो मुझे मांगना है वो यहोवा परमेश्वर को है। कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रियो, कैसी भूख और प्यास उसके जीवन में आ गई थी कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो और किसी चीज की ओर दृष्टि कर ही नहीं पा रहा था। उसका फोकस, उसका निशाना, उसकी प्रार्थनाएं एक जगह केंद्रित हो गई थी। वो थी परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर। वो निहार रहा था। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने एक जगह पर कहा है, यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रियो, सच है ये। जब आप क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाते हैं, जब आपकी जॉब, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि सब कुछ उसकी महिमा के लिए, मैं गाऊं उसकी महिमा के लिए, मैं आराधना करूं उसकी महिमा के लिए, मैं बोलूं उसकी महिमा के लिए, मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरे जीवन का एक एक भाग मेरे यीशु की महिमा करता हुआ हो। प्रियो, तब ये परिस्थितियां कभी डराएंगी नहीं, ये आएंगी जरूर। ये उस लहर के मानिंद है जो उस घर से टकराई, जो चट्टान पर बना था, किंतु लिखा है वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाई। चट्टान पर बना घर स्थिर रहा, बालू पर बना घर गिर गया, ढह गया। ये विपरीत परिस्थितियां आएंगी जरूर, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पर केंद्रित है। आप उसकी ओर निहार रहे हैं। सुबह शाम आपका मन उसके पीछे लगा चलता है। जैसे दाऊद कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। अद्भुत जन है प्रियो। आज
जो वचन मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ प्रियो, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, प्रार्थनाओं के तरीके को बदल देगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उस परमेश्वर के और करीब आ जाएं, और नजदीकी में? फिर प्रियो होगा क्या जब आप उसके और करीब और नजदीकी में आ जाएंगे? आप उस छाए हुए स्थान में जहां यहोवा परमेश्वर वास करता है वहां रहने लगेंगे। कोई चिंता आपको चिंतित नहीं करेगी, कोई डर आपको भयभीत नहीं करेगा, कल की चिंताएं नहीं सताएंगी, आज की परेशानियां भयभीत नहीं करेंगी। हाँ, चीजें घट रही होंगी आसपास, लेकिन आपको छू भी ना पाएगा वो विरोधी। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम उन प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़ सकते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रचा, लिखा है उसने भूमि में मिट्टी सानी और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और लिखा है आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम को परमेश्वर ने, लिखा है, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। अपनी समानता और अपने स्वरूप में, इसका अर्थ है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, यानी कि परमेश्वर जो कि आत्मा है, उसने आदम को एक स्पिरिट बीइंग बनाया था। स्पिरिट बीइंग, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन झूठा नहीं है, वचन कहता है उसने अपनी समानता, अपने स्वरूप में आदम को रचा। यानी कि जैसा परमेश्वर पवित्र है, आदम को भी उसने पवित्र बनाया। यानी कि बॉडी तो थी आदम की, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा था, वो बॉडी में था, लेकिन पहले स्पिरिट थी। यानी कि पहले परमेश्वर ने कुछ क्रम रख दिए थे, पहले स्पिरिट, फिर सोल, फिर बॉडी। यानी कि आदम पहले स्पिरिट को देख रहा था, फिर सोल और फिर बॉडी। यानी कि कुछ बचता था तो वो अपने शरीर को देखता था। यानी कि जब आदम पाप करता है तो वो ये जान पाता है कि वो नंगा है। इसका मतलब ये हुआ उससे पहले उसका ध्यान उसके शरीर पर गया ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, परमेश्वर के निकट रहता था, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे मिलने आते थे, उससे बातचीत किया करते थे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा था, परमेश्वर स्पिरिट बीइंग से मिलता था, और सच में एक अद्भुत संगति वहां पर वो करने पाते थे। आदम को कोई चिंता नहीं थी कि उसके शरीर पर वस्त्र है कि नहीं, उसे भूख लग रही है कि नहीं, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि प्रभु उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। क्यों? क्योंकि वो यूनियन में था परमेश्वर के साथ, एक यूनियन में था प्रियो। पर जानते हैं, जब उसने अनाज्ञाकारिता की, यानी कि जब जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उससे मना किया था, जैसे ही उसने इस वृक्ष का फल खाया, प्रियो, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी उसे, ये काम नहीं करना। तो सारे काम कर सकता है, तो सारे फल खा सकता है, बस इसका फल मत खाना। आदम ने एक अनाज्ञाकारिता की, उसने परमेश्वर की उस बात को नहीं माना, उसने उस फल को खा लिया। अब जैसे ही उसने उस फल को खाया, उसकी स्पिरिचुअल आइज बंद हो गई और शारीरिक आंखें खुल गई। अब एकदम से उसने देखा, अरे मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, और लिखा आदम और हवा ने अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने वस्त्र, अपने शरीर को ढांपा। यानी कि उसने क्रम को पलट दिया। अब आदम पहले अपने शरीर को देख रहा है कि मैं नंगा हूं, और जैसे ही परमेश्वर का शब्द उसे बारी में सुनाई दिया, लिखा है वो छुप गया। परमेश्वर कहता है, हे आदम तू कहाँ है? आदम कहता है, मैं तेरा शब्द सुनकर छुप गया था क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर कहता है, किसने तुझे जता दिया कि तू नंगा है? प्रियो, क्रम पलट चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उसने पाप किया। अब शरीर पहले आ गया, उफ़ो मेरे शरीर में वस्त्र नहीं है। प्रियो, आदम के बाद आज तक हर एक व्यक्ति पहले अपने शरीर को देखता है, मैं कहाँ से खाऊंगा, मैं कहाँ से मेरे घर की ज़रूरतें पूरी होंगी, कहाँ से नौकरी लगेगी, कहाँ से ये चीज़ें पूरी होंगी, कहाँ से वो चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि शरीर पहले आ गया, उसके बाद सोल और फिर स्पिरिट। यानी स्पिरिट के बारे में तो बहुत लास्ट में सोचता है, बहुत बाद में कभी उसको ध्यान आता है, कोई वचन उससे हिला देता है, कोई परमेश्वर का दास का कोई वचन उसको हिला देता है, तब जाकर उसको याद आता है कि मेरी स्पिरिट है, मुझे उसके बारे में सोचना है। वरना प्रियो, आधे से ज़्यादा दुनिया, या मैं कहूँ कि 90% लोग आज सिर्फ अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं। क्रम पलट दिया, आज व्यक्ति अपने शरीर के लिए सोच रहा है, शरीर, फिर सोल और फिर कहीं जाके स्पिरिट। प्रियो, परमेश्वर की संगति में जब आप आए, परमेश्वर क्या चाहता है? ये क्रम दोबारा से पलट दिया जाए। आइए हम सीखते हैं
कैसे इस क्रम को दोबारा से हम पलट सकते हैं, कैसे वापस हम स्पिरिट बन सकते हैं, स्पिरिट बीइंग बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी वो आराधना व्यर्थ है जो आप शरीर में कर रहे हैं, वो आराधना व्यर्थ है चाहे आप कितनी जोर से गा रहे हैं, कितनी ताली बजा रहे हैं, कितना कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप स्पिरिट में नहीं कर रहे हैं वो व्यर्थ है। अब प्रश्न ये उठता है स्पिरिट में आया कैसे जाए? क्या आसमान से कुछ चीज आएगी जो आपको स्पिरिट में ला देगी? नहीं प्रियो, आपका भीतर का स्पिरिट आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा। अब शरीर पीछे होगा, देन सोल, देन स्पिरिट, यानी कि सबसे आगे स्पिरिट हो गया। हम सीखते हैं कैसे। सबसे पहले जब आप घुटनों पर आते हैं आप क्या करते हैं? आप आराधना करते हैं, आप गीत गाते हैं, ताली बजाकर अपने शब्दों से कुछ गीतों को सुनते हैं, या कुछ भी किसी भी तरीके से आप अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। और इस समय आप कुछ चीजों के लिए प्रभु के पास आते हैं। आप आराधना करते करते परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, मेरे लिए ऐसा कर दे। अगर आपके परिवार में कोई रोगी है, आप छूटते ही घुटनों पर आते ही पहले प्रभु मेरे परिवार से इस रोग को दूर कर, मेरी तंगहाली को दूर कर, आर्थिक समस्या को दूर कर, मेरे बच्चे को इन चीजों से बाहर निकाल। आप इस तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं, घुटनों पर आते हैं। प्रियो, ये प्रार्थनाएं कौन कर रहा है? ये प्रार्थनाएं आपका शरीर कर रहा है। क्योंकि रिश्ते, नाते, दर्द, दुख, तकलीफ जो कुछ है सब शरीर से जुड़ी हुई है। आप शरीर में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु ऐसा कर दे। आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु इन चीजों से मुझे बाहर निकाल। और कई बार लोग शरीर से प्रार्थना शुरू करके शरीर पर ही खत्म कर आमीन बोलकर आ जाते हैं, बट ये काफी नहीं है प्रियो, ये काफी नहीं है। अगर आप शरीर में गए और शरीर के लिए ही प्रार्थना कर वापस आ गए तो वो प्रार्थना है ही नहीं। आपने मांगा तो जरूर, पर आप अपने उत्तर को लेकर नहीं आए। आपने मांगा तो जरूर, पर आप अपनी उन प्रार्थनाओं के जवाब को लेकर वापस नहीं आए। आपको इस समय जब आप मांग रहे हैं आपको टिके रहना है, यानी कि आपको घुटनों से उठना नहीं है। आप बैठे रहिए, शांत बैठिए। इसके बाद प्रियो होता क्या है, जब आप कुछ देर बैठे रहेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको भीतर से उभारेगा। आपको आपके पाप स्मरण आएंगे, और मैंने पहले ऐसा किया था, मेरा जीवन ऐसा है, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके साथ गलत किया, मैं व्यभिचार करती हूँ या करता हूँ, मैंने चोरी करी, मैंने किसी को धोखा दिया। बहुत तरीके के सिंस आपको रिकॉल होंगे, आपको याद दिलाए जाएंगे। ये कौन आपको याद दिलाए? परमेश्वर का आत्मा जिस स्थान पर उतर चुका है वो आपको रिकॉल कराएगा कि तूने ये गलत करा है, क्षमा मांग। बलिदान चढ़ा, कैसा बलिदान? आंसुओं से पश्चाताप कर, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर, रो। प्रियो, नॉर्मली यही होता है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया वो आमीन कर अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करके वापस नहीं आता, वो अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है। प्रभु तू मुझे माफ कर, मेरे खताओं के लिए माफ कर, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में गलत है, मैंने वो पाप किए जो तेरी दृष्टि में गलत है, मैं जानता था कि ये गलत है, मुझे परमेश्वर के दास स्मरण दिलाते थे, मैं तेरे वचन को पढ़ती हूँ। बड़े बड़े दास और दासी प्रियो अनेक तरीके के गुनाहों में गिर चुके हैं। आज परमेश्वर की सेवकाई जो हो रही है उसमें बहुत तरीके की मिलावट आ गई है, क्योंकि व्यक्ति जो बोल रहा है और जो कर रहा है उसमें बहुत फर्क आ गया है। प्रियो, यहाँ पर आपको आपके गुनाह स्मरण दिलाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये गलत है। यदि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, आज तक आपको आपके गुनाहों का स्मरण ही नहीं दिलाया गया है, तो आपने आज तक इस तरीके की प्रार्थना की ही नहीं है। प्रियो, आप साल में एक बार गुनाहों के लिए माफी मांग कर अगर सोच रहे हो कि आपके गुनाह माफ हो गए और अब आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो गलत है। प्रतिदिन, प्रति शाम को आपको उसके कदमों पर मुंह के बल गिरना ही होगा और कहना होगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। और प्रियो, यहाँ पर भी आप आमीन कर नहीं लौट सकते, इतना भी काफी नहीं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आंसू बहाकर सोचते हैं कि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और अब हमें आमीन कर हम लौट आए, बहुत हल्के हो गए, मन बहुत शांत हो गया। प्रियो, नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इससे भी एक स्टेप आगे निकल गए। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो इससे भी एक कदम आगे निकल गए और जानते हैं ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पर आप आहें भर भर कर परमेश्वर के आगे अपनी बातों को जब रख चुके होगे, जब गुनाहों से पश्चाताप कर चुके होगे, आंसू अब आप पोंछ दोगे और शांत होकर परमेश्वर के कदमों पर
बस बैठ जाओगे। अब आपके पास ना कोई शब्द नहीं होंगे। अब आप किसी चीज के लिए मांग नहीं रहे होगे। आप किसी विषय के लेके नहीं बैठे हो, किसी गुनाहों के माफी के लिए नहीं बैठे हो। अब उसके मुख के प्रकाश में, उसकी उपस्थिति में बैठना आपको अच्छा लग रहा है। पता है, मूसा और यहोशू दोनों तंबू में गए। परमेश्वर ने मूसा से कुछ बात करी। लिखा है मूसा तो वहां से आ गया, पर यहोशू वहीं पर ठहरा रहा। क्यों? क्योंकि यहोशू को वो उपस्थिति परमेश्वर की अच्छी लग रही थी। यहोशू उस उपस्थिति में आनंदित हो रहा था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इसे करके देखिएगा। ये वो आनंद नहीं है जो संसार देता है। अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, कहीं पे छुपा हुआ कोई धन मिल जाए, ये आप बहुत आनंदित हो जाओगे, पर कितने समय के लिए? संसार का आनंद आपको एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आप उसमें आनंदित रहोगे। फिर आपके लिए वो यूज्ड हो जाओगे। आप कहोगे ठीक है ना, है धन मेरे पास है, इससे ज्यादा आप खुश नहीं रह पाओगे। कोई भी आनंद आपको इतना आनंदित नहीं कर सकता। पर जब स्वर्ग से आनंद उतरता है, वो भीतर से उमड़ता है, आप ऐसे आनंद में डूब जाओगे, ऐसे आनंद में कि उस आनंद को कोई आपसे छीन नहीं सकता। प्रियो, ये वो स्थान है जिसके विषय में मैं आपको बता रही हूँ। ये प्रार्थनाओं का एक लेवल है, एक लेवल अप। अब जहां पर आप आ ठहरे हो, यानी कि आपने अपने अजीजों के लिए प्रार्थना कर ली, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर ली, आपने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर लिया, रो लिए, आपको परमेश्वर ने क्षमा किया, और अब एक लेवल अप, यानी कि अब वो स्थान जब यहोवा परमेश्वर करूब की मानंद छाया हुआ है, जहां पर उसका स्थान है, जिसके विषय में भजन संहिता 91 जो आप लोग इन दिनों बहुत पढ़ रहे हैं, लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि वो छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यानी कि वो उस स्थान में बैठा जरूर था, धीरज धर के बैठा रहा। अब यही स्थान उसका ठिकाना बन चुका है। अब उसका एड्रेस ये स्थान बन चुका है। प्रियो, आपका एड्रेस यहोवा परमेश्वर का वो छाया हुआ स्थान हो जाएगा। उसकी उपस्थिति आपको प्रिय लगने लगेगी। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आप बॉडी में प्रार्थना कर रहे थे, आपने बॉडी से प्रार्थना शुरू करी अपने लोगों के लिए। बॉडी की चिंता है, शरीर की चिंता है, शरीर की चीजें, नौकरी, घर, परिवार, सारी चीजें। आप एक लेवल अप पाए, आप सोल में आ गए। सोल आपको रिकॉल करा रहा है आपकी गुनाह, आपके पाप, आपका व्यभिचार, आपकी बुराइयां। यहाँ पे आप क्षमा मांग रहे हो, रो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। और यहाँ की बात अगर आप बैठे रहे, यहाँ से एक लेवल अप आप आ गए स्पिरिट में। और जैसे ही आप स्पिरिट में आए, एकदम से एक धमाका होगा। आप यहोवा परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। इसी के विषय में यीशु मसीह कहता है, मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में। यानी कि हम तीनों कभी अलग है ही नहीं। हम यीशु मसीह और पिता एक्चुअल में एक ही हैं। और प्रियो, आप उस स्थान पर आ जाओगे जो यहोवा परमेश्वर का महापवित्र स्थान है। इस स्थान में विरोधी आपको देख भी नहीं सकता। ये वो स्थान है जहां आप उसके पंखों में छुपे हुए हो, महफूज हो। कुछ नहीं छू सकता आपको, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बिकॉज यू आर इन स्पिरिट नाउ। अब आप स्पिरिट में हो। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आत्मा को बस उस परमेश्वर के साथ आनंद मिल रहा होता है। बहुतों के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी प्रियो। कोई सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, पता है, लेकिन ये जो दाऊद यहाँ पर लिख रहा है ना, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, ये वो स्पिरिट में आ चुका है। वरना तो ये शरीर की बातें कर रहा होता, प्रभु मुझे शाऊल से बचा, प्रभु मेरे लिए घर का इंतजाम कर, प्रभु तूने मुझे राजा ठहराया है, तो क्यों नहीं मैं राजा बन रहा। यानी कि वो बॉडी की बातें कर रहा होता, पर ना वो इस समय बॉडी की बातें कर रहा है, ना सोल की, वो स्पिरिट की। स्पिरिट उसकी भूखी और प्यासी है। स्पिरिट परमेश्वर को पुकार रही है, कह रहे हैं प्रभु जैसे सूखी निर्जल ऊसर भूमि, जैसे वो भूमि जो सूखी होती है, जो बंजर होती है, जब पानी की एक बूंद उस पर पड़ती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, वो उसके भीतर समा जाती है। सूखी भूमि आसमान की ओर ताक रही होती है, कब बारिश होगी, कब वो हरियाली उसमें लौटेगी। जैसे सूखी भूमि पानी के लिए तरसती है, ऐसा ही मेरा मन तेरा प्यासा है। फिर जब आप इस लेवल पर आ जाओगे, आप उसके भूखे और प्यासे हो जाओगे। फोम देखा होगा आपने, फोम होता है, अगर आप उसे पानी के नीचे रखेंगे, किसी टैप वाटर के या पानी के नीचे, नल के नीचे, तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, सारा पानी।
और जब आप उसे पानी से हटाकर किसी सूखी जमीन पर निचोड़ेंगी तो उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। ये है, आप उस फोम की मानिंद हो जाइए कि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं तो वो आप में इस कदर समा जाए, इस कदर आप उसमें भर जाएं, इस कदर आप एक हो जाएं कि जब विपरीत परिस्थितियां हो, जब चीजें डरा रही हों, आपके भीतर से वो निकलने लगे। जिस घर में आप जाएं वहां से आपके भीतर से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलने लगे। प्रिय, उम्मीद करती हूँ आज के वचन ने आपसे बात करी है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से मिलने आता था क्योंकि वो एक्सपर्ट बीइंग था। परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा जब आप शरीर से स्पिरिट में आ जाओगे। परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा, दर्शन की बातें करेगा। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े रेवलेशन शेयर करेगा, आपसे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों के बारे में बातचीत करेगा। ये जो बाइबल के कैरेक्टर्स आप पढ़ते हैं नबियों के विषय में, प्रियो, ये भी आप के और मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उन्हें पाए प्रभु आपके जीवन को बदलाए। हम प्रार्थना करें। मेरे यीशु मसीह इस समय जिस भी भाई जिस भी बहन ने इन वचनों को स्वीकार किया है और जो आज से और अभी से घुटनों पर आने की तुझको वचन दे रहे हैं, पिता इसी समय तेरा सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जैसे ही अपने घुटनों पर आए, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे और सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी है। मैं इन सब को तेरे अधीन करती हूँ प्रभु, और इनके जीवन में पाए जाने वाले हर एक शाप, हर एक बंधन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ देती हूँ। तेरा सामर्थ्य के जीवन में कार्य करे। प्रभु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आप सभी से बात करी है। आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीन पर देखने पा रहे होंगे। जरूर से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को कर रहा है। प्रियो, जैसे कि आप हमारी मिनिस्ट्री के विषय में जानते हैं, इसका नाम है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज, और पिछले कई वर्षों से हम पूरी ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। प्रियो, यदि आप भी हमारी सेवकाई का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आपके मन में भी ये बोझ है कि आप बहुतेरे लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचाने में हमारी सहायता करें, तो प्रियो ज़रूर से अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। आप हमारी अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर देखने पा रहे होंगे। प्रियो, आपका थोड़ा सा योगदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, जिसको हम बहुत सारे लोगों तक इस परमेश्वर के जीवित कलाम को पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह शनिवार को 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु में आप सभी को हमारा सलाम।